चंद्र ग्रहण की शुरुआत देश भर में हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चंद्र ग्रहण की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है 3 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। आपको बताते चले चंद्र ग्रहण का जो सबसे पीक टाइम आएगा वो 11:42 के आसपास का होगा। आपको यह भी जानना चाहिए कि 122 साल के बाद यह बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण पर पितृपक्ष और जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य ने यहां पर बहुत अच्छे ढंग से बताया भी, आपको लाल रंग का चांद कुछ ही देर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। माना जाता है मंत्र सिद्धि के लिए यह बेहद अनुकूल समय है। ये एक एक करके तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। कहां की तस्वीरें हैं? ये तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जहां जहां की तस्वीरें आए, अगर वहां वहां का नाम हम लिख देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए समझना आसान रहेगा कि कहां कहां की ये तस्वीरें हैं। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। भगवान विष्णु वहां पर विराजते हैं। इतना बड़ा वहां पर मंदिर है। वहां की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में किस तरह का नजारा है चंद्र ग्रहण को लेकर। इन तस्वीरों पर जल्दी से एक एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। वान्या आर्या जी, जल्दी से इन तस्वीरों पर तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो ग्रहण है अभी ये पार्शियल फेज में जो है एंटर कर चुका है, तभी आप देखिए ये ब्लर्ड आ रहा है यहाँ पर। ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के AQI इंडेक्स और पोल्यूशन पर भी। तो आप देखेंगे ये ब्लर्ड है। इस टाइम पर आप मानसिक जाप कीजिए, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्। अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप गुरु मंत्र कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिस भी देश से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पर कीजिए। ये आपके लिए एक कवर शील्ड है। अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को संभालिए। जीवन में अगर आप फिजिकली कितने भी फिट हो, अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइम पर आप अपनी बिल्कुल भी घबराएं ना। ग्रहण का मतलब अच्छी चीजें अपने जीवन में ग्रहण करना भी होता है, लेकिन आपको प्रिकॉशन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष का ये जो ग्रहण है आप, और अभी मंगल का साल भी है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, मानसिक जाप, और जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आप उनको उस टाइम पर याद कीजिए। और प्रेग्नेंट महिलाएं अगर स्पेशली हैं वो आप इस टाइम पर सोइए मत, प्लीज आप मानसिक जाप कीजिए। आप बैठ सकते हैं, आप कुछ भी पॉइंटेड चीज जो है वो इस टाइम पर ना यूज करें, कटिंग चॉपिंग ना करें, सिर्फ आप रेस्ट करें इस टाइम पर। इस समय आप रेस्ट करें और बाकी लोग ईश्वर का जाप करें, आपके लिए फलदायी होगा। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम जो जो तस्वीरें दिखाएंगे उस पर उस जगह का नाम भी लिख देंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चलती रहे कि कहां कहां तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ब्लड मून का इंतजार पूरे देश को है और इन तस्वीरों को आपको बताते चले खुली आंखों से चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर ABP न्यूज पर आप बैठे रहिए। लगातार हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देखिए चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें एक एक करके अपने तमाम सहयोगियों के पास हम लेकर चलेंगे। अवधेश आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात आप पूरी कीजिए। दिल्ली लेकर चलते हैं। उसके पहले दिल्ली से अहमद बिलाल नेहरू तारामंडल से जुड़े हुए। अहमद, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें? अहमद। बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बता दें कि पार्शियल एक्लिप्स की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। नेहरू तारामंडल में क्या तैयारियां की गई हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नेहरू तारामंडल में यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन जो है वो अहमद, मैं लौट रही हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, किस तरह का असर पड़ेगा, उसके बारे में लगातार हमारे दर्शक यहां पर जान रहे हैं और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी तारामंडल दोबारा आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल वहां से जुड़े हुए हैं। आपको अलग अलग हिस्सों का रुख नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार लखनऊ चलते हैं। नीतीश, कैसे दिखाई दे रहे हैं चंदा मामा भी ग्रहण के बाद? चित्रा जी, ये देखिए ऊपर आपको चांद यहाँ पर दिखाई देगा और जिस तरह से कुछ देर पहले जो स्थितियां बनी हुई थी वो आपके सामने, और जो लोग इस समय हम साइंस सिटी में हैं और यहाँ पर एक आपको टेलीस्कोप भी लगा हुआ दिखाई देगा, और जो लोग हैं यानी जो इस पूरे साइंस सिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानते हैं। स्वरूप जी, ये जो पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण है वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कैसे देखते हैं? हाँ, जो वैज्ञानिक दृष्टि से ये देखते ही एक नॉर्मल एक सेलेस्टियल इवेंट है। तो इसमें हम लोग जो इससे ग्रहण होता है ये करोड़ों सालों से होता है। जब से अर्थ का जब शुरुआत हुआ तब से अभी भी चल रहा है। तो इसके पीछे क्या है? दरअसल ये जो करके आप बता रहे थे ये क्या है? हाँ, ये जो एक खगोलीय घटना है, जैसा हम लोग जानते हैं जो चंद्र ग्रहण क्यों होता है, जब हमारा सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में आता है
तब जैसा आर्थ का जो परछाया है ये चंद्र का जो सरफेस है उसमें आ जाता है। ये क्या हाथों में लिया है? ना ये तो मैं दिखा रहा हूँ लेजर से, जो अभी इसका जो फेज शुरुआत हो गया, देखिए इधर थोड़ा सा पार्ट अभी ब्लैक हो गया, इसमें परछाई आ गया, क्योंकि अभी पार्शियल जो फेजेस है शुरुआत हो गया और धीरे धीरे परछाई ये आगे बढ़ते रहेंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे। तब हम लोग सर ब्लड मून की बात हो रही है, हाँ। कितने बजे से ब्लड मून का, जो 11 बजे से समय बताया जा रहा है, क्या होगा उससे? एग्जैक्टली 11:42 से ब्लड मून का या टोटल इक्लिप्स का फेजेस शुरुआत हो जाएगा। तब जो ये जो शैडो है ये पूरा कवर कर लेंगे और जो चंद्रमा का जो सतह है ये थोड़ा रेड इसका अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे अवधेश मिश्रा का। अवधेश माफ कीजिएगा, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, बीच में आपको रोकना पड़ा था, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए और अगर चंद्रग्रहण की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप भी दिखा पाए अपने कैमरे से। अवधेश। बिल्कुल, नोएडा में स्पष्ट चंद्रग्रहण दिख रहा है और तस्वीरें हम सीधे दिखाते हैं। आप देखिए ये चंद्रग्रहण की जो शुरुआत हो गई है, नोएडा में इतना आसमान साफ है कि हम साफ तौर से देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से चंद्रमा का एक हिस्सा अब ढकता हुआ नजर आ रहा है, तो स्पष्ट तस्वीरें हैं। और मैं इस तस्वीर के पीछे बात ये कर रहा था कि ग्रहण फल दीपिका नाम का एक ग्रंथ है, वो ये बताता है कि जब सूर्य जो आकाश है वहां पर नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं उनकी प्लेसमेंट के आधार पर चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण तब बनता है जब सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे ठीक 15वें नक्षत्र पर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रग्रहण की स्थिति बन जाती है। वो चीज मैंने जब देखी, आज जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट मघा नक्षत्र पर है और चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो सतभिषा नक्षत्र पर इस समय है, यानी कि मघा से ठीक 15वां नक्षत्र सतभिषा पड़ता है और उस ग्रहण फल दीपिका के मुताबिक चंद्रग्रहण होना चाहिए। तो उसी चंद्रग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इतनी स्पष्ट तस्वीरें हैं कि साफ तौर से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इस चंद्रग्रहण को। और ये जो अब पूरा 1:26 तक का काल है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे साफ सुथरी और सबसे अच्छी तस्वीरें आने वाली हैं वो नोएडा से ही आने वाली हैं और यही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो बात भी बहुत सही है, लेकिन जो सनातन धर्म के ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे ऋषिमुनियों ने ग्रंथ लिखे, खासतौर से ग्रहण फल दीपिका की बात करें तो उसके श्लोक को पढ़ने के बाद ये कोई भी नहीं कह सकता कि सनातन धर्म हवा हवाई बातें करता है। बिल्कुल सटीक नक्षत्रों पर जो बात कही गई है वो बात यहाँ पर सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। और बहुत सुंदर ये तस्वीरें हैं, नोएडा की तस्वीरें, और कैमरे से कितनी सुंदर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आपको बताते चले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, 3.5 घंटों तक का ये चंद्र ग्रहण जिस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आपको बताते चले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अनोखी हैं। सीधे अब अपने मेहमानों का रुख करते हुए एक बार फिर से अनुराग मिश्रा जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हमने नोएडा से तिरुवनंतपुरम से दिखाई हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। ये तो बड़ा क्लियर है कि अब वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि लगभग 9 बजे ये ग्रहण शुरू हो चुका है, एक्लिप्स शुरू हो चुका है और अब लगभग 1 घंटे से ऊपर इसमें बीत चुका है। तो ये तो अब दिखना लाजमी है और धीरे धीरे ये ब्लड मून की तरफ चलेगा और लगभग 11 से 11:30 के बीच में आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल लाल रंग का हो गया है। ठीक है। और 11:42 से फिर ये वापस अपना रंग पकड़ना, ओरिजिनल रंग पकड़ना शुरू करेगा। रंग परिवर्तन क्यों होता है? रंग परिवर्तन इसलिए होता है कि जब ये तीनों प्लैनेट्स एक लाइन में आ गए, सन, अर्थ और मून, अब क्या है कि जो वहाँ से जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो उस तक नहीं पहुँच रहा, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें खूब पार्टिकल्स हैं। उससे क्या है कि जो ब्लू कलर है सारा विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें कि वॉयलेट से लेके रेड तक है। अब जितना वॉयलेट और ब्लू कलर जो है वो रेले स्कैटरिंग होता है, रेले स्कैटरिंग से वो स्कैटर होके इधर उधर हो गया, सिर्फ जो रेड कलर बचा वो उसके ऊपर छाया के रूप में पड़ा, इसके ऊपर मून के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए उसका जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है जय प्रतीक जी, अब यहाँ से क्या करें क्या ना करें उसकी शुरुआत हो जाती है। चंद्र ग्रहण के साथ ही क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, क्या सबके लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं? चित्रा जी, आप बार बार गर्भवती स्त्री की बात कर रही हैं तो एक बार यहाँ जोर दे के कहना चाहूँगा, हमारी बॉडी में एज पर मेडिकल साइंस 75 to 80% वाटर है और कर्क राशि
चंद्रमा को जलीय तत्व का स्वामी माना गया है, तो निश्चित तौर पर गर्भवती स्त्री, वाटर बैग मौजूद है, बच्चा वाटर के अराउंड है, तो इसलिए कहा जाता है उन पर मेजर इम्पैक्ट आते हैं ग्रहण के दौरान। अब आपने जैसा कि प्रश्न किया क्या करें क्या ना करें, देखिए हम कहते हैं कि चाकू छुरी से दूर रखिए, क्योंकि हाई टाइड पूर्णिमा के आसपास पागल खाने तक में भी दिक्कतें दिखती हैं, तो कहा जाता है मूड स्विंग्स होते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह की धारदार चीजें यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने को हार्म पहुंचा दे, आपके बच्चे को हार्म पहुंच जाए। दूसरी चीज, सुई धागा ना यूज करिए, पहले हमारे और बाहर मत निकलिए। उसकी वजह है, पहले हमारे गांवों में, आज भी विकिपीडिया कहता है 65% मृत्यु सर्पदंश से होती थी, क्योंकि रोशनी नहीं होती थी। अब बाहर निकलेंगे क्योंकि जीव जंतु बाहर निकल आते हैं प्राकृतिक हलचल की वजह से, तो इसलिए निश्चित तौर पर इस दौरान आपको घर में रहें। आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, मैं भी वो कहता हूं, लेकिन नमः शिवाय का पाठ करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें, क्योंकि खास तौर से पितृपक्ष आ रहा है, तो उसका ब्रह्मास्त्र उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। इस दौरान निगेटिविटी से दूर रहें, किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहें, खास तौर से किसी एडिक्शन से, चाहे वो सिगरेट का हो चाहे अल्कोहल का हो, दूर रहें। जितना भी हो पाए मेडिटेशन, पूजा पाठ में अपने को इन्वॉल्व करें। जो भी पानी और भोजन आपने तुलसी दल डाल के रखा है, क्योंकि तुलसी दल साइंटिफिक प्रूफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, उसे आप खा सकते हैं। उसके अलावा चीजों से परहेज करिए। ठीक है वैस राखी जी, अब आपके पास आते हुए आप भी लगातार मंत्र का जाप कर रही हैं और यकीनन घर पर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो भी इस समय पूजा पाठ ध्यान में लीन होंगी, तो उनके लिए कौन कौन से मंत्र ऐसे होते हैं जो फलदायी होंगे, और उसके बाद एक एक करके अपने ज्योतिषाचार्यों से हम थोड़ी देर में ये भी जानेंगे कि किन राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, आपको किन किन बातों से बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, कौन से आप उपाय कर सकते हैं जिसकी आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है। पहले वैस राखी जी, अभी क्या करें और क्या ना करें दर्शकों के लिए? अभी सबसे पहले तो मैं गर्भवती महिलाओं से कहूंगी कि ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ पानी भी ना पिएं अपने बच्चे के लिए। और माँ बनना आसान नहीं होता, ये सब कुर्बानियाँ माँ देती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ मैं माँ बना देता हूँ। तो ये भी एक आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इससे डरिए मत। ये आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कर रही हैं, तो जितना मंत्र जाप कर सकती हैं। अपने पास माला भी नहीं है, देखिए मैं स्टूडियो में बैठ कर रही हूँ, तो आप तो घर में हैं तो आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर चाहा है वहीं रहा है। दूसरा, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किया गया मंत्र आपके बच्चे को, आपके पेट में बहुत राहत मिलाएगा। अगर आप में से कोई भाई बंधु ऐसे जिनको जॉब नहीं मिल रही है, वो महालक्ष्मी के मंत्र जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, कि हे महालक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स इसके दिखेंगे। और ग्रहण के बाद जिन लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या बार बार उन्हें शक करने की प्रॉब्लम है, इस टाइम पे वो थोड़ा लो फील करेंगे, और अगले 6 महीने तक लो फील करेंगे, और अगले 15 दिन तक ज्यादा करेंगे। तो हमें ये सब परेशानी ना हो, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ग्रहण के बाद आप गंगा जल जरूर पिएं। गंगा जल पानी में डाल के स्नान करें। आपको पता है लाखों लोग इस वक्त यमुना में, लाखों लोग इस वक्त गंगा जी में डुबकी लगा रहे होते हैं, अपने पितरों के नाम का तर्पण छोड़ रहे हो। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले ये अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जो तस्वीरें भेज रहे हैं इस वक्त चंद्र ग्रहण की, वो दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं, नोएडा से, पटना से, हैदराबाद से, लखनऊ से और मुंबई की ये तस्वीरें हैं। चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चली है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक 3.5 घंटे का ये जो वक्त है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वक्त में इसका फल किस तरह से आपको मिलेगा, राशियों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानेंगे। लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी हिस्से में ज्यादा ग्रहण की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, किसी में आधा चांद है, किसी में थोड़ा सा कम पूरा चांद दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों पर। वैस राखी जी क्या बोलें? देखिए मैं आपको यही बोलूंगी, एक खूबसूरत मंजर है, और चंद्रमा जो है वो वास करता है महादेव के मस्तक पर। उन्होंने उसे अपने उन पे मतलब पार्वती माँ से भी ऊपर स्थान दे रखा है, सर पर बिठा रखा है। तो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। माँ की तबीयत खराब है तो माँ के पास बैठकर थोड़ी देर आप महामृत्युंजय का मंत्र माँ को बोलकर सुनाइए, खुद सुनिए, तो माँ की भी सब तबीयत सही होगी, माँ से रिश्ते भी अच्छे होंगे। ये एक ऐसा समय है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। इस पर तंत्र विद्याएं की जाती हैं, इस पर मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस वक्त आप भगवान के और करीब होते हैं। सोचिए चंद्रमा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। आप कभी किसी को कह सकते हैं मैंने कृष्ण जी को देखा, मैंने राम जी को देखा, लेकिन चंद्रमा को आप रोज देखते हैं 15 दिन जब वो बढ़ता है। सूर्य देव के आप सीधा
आप दर्शन करते हैं, ये कैसे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, ये देवी हैं जो हमें दिखते हैं। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, तो चंद्रमा अगर अच्छा हो जाए ना तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तू क्यों हारे मनवा अपनी प्रीत। तो इस वक्त अपने मन को मजबूत करने के लिए ये जो आधा चंद्रमा पर अभी ग्रहण लगे, जो आधी तस्वीर है ना, ऐसे कंफ्यूज कई बार हम रहते हैं। तो इस वक्त किया गया मंत्र जाप। आधा चंद्रमा की बात कर दी, मुझे वो बहुत पुराना गीत याद आ गया, आधा है चंद्रमा रात आधी। जी बिल्कुल। अब चंद्रमा पे, चंदा मामा पे बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं, बहुत सारे त्योहार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, अलग अलग धर्मों के भी इसी चंद्रमा से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। इसलिए भी ये जो चंद्रमा है, आज का ये जो चंद्र ग्रहण है, वो धर्म से इतर हर किसी पर प्रभाव डालने वाला है। और इसी वजह से आज का ये जो वक्त है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में लगातार हम जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। वाने आर्य जी जल्दी से, और उसके बाद अपने तर्कशास्त्रियों के पास आएंगे। अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ठीक 3 मिनट के बाद अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं कि किस राशि पर क्या असर इस ग्रहण का पड़ने वाला है। थैंक यू चित्रा जी। चंद्रदेव जो होते हैं प्लैनेट ऑफ मेंटल हेल्थ होते हैं, प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ इमोशंस होते हैं। चंद्रमा से सुंदर जो है जीवन में कोई ग्रह नहीं होता। जितने भी लोग चंद्रमा से युक्त होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे चाहे ब्यूटी, अपीयरेंस, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिन लोगों का भी चंद्रमा इस टाइम पर आपको कुछ स्ट्रांग करना है, आपको कुछ विश मैनिफेस्टेशन करनी है, ट्रस्ट मी इस टाइम पर जो भी आप जीवन में मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ग्रहण का मतलब अच्छी चीजें अपने अंदर ग्रहण करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, मंत्र जाप करने हैं, चंद्रमा के 108 नाम आपको लेने हैं। नहीं, लेकिन ग्रहण करने की भी वयस राखी, जिससे जब बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं इसके ऊपर ग्रहण लग गया है तो वो बुरा माना जाता है, लेकिन एक ग्रहण करना हो गया, तो जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम कुछ लेते हैं, वो भी उसके एक पॉजिटिव निहितार्थ निकलते हैं। लेकिन आप ये बता रही हैं कि ज्योतिष की नजर में आज का ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि ये पितृपक्ष श्राद्ध की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इस टाइम पर जो है हमें अपने पितरों से माफी मांगनी चाहिए ताकि आपकी जर्नी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो आपके जीवन से निकल जाएं। इस टाइम पर आप अपने पितरों को याद करें, उनको बोलें कि आपको ब्लेस करें आपके जीवन में। इस टाइम पर आप ओम चंद्रमसे नमः, इस टाइम पर आप ओम सोम सोमाय नमः का अगर आप अपने जीवन में जाप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। चंद्रदेव के 108 नाम, मून गेजिंग वॉक एक एक्सरसाइज होती है जो इंसान के मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो है पूर्णिमा के बाद अमावस शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सुसाइड्स जो हैं वो भी पूर्णिमा के टाइम पर पीक होते हैं, ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज है। तो इस टाइम पर आप मंत्र जाप, मानसिक जाप, गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, जिस भी एनर्जी से मैं कहती हूँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आपके जीवन में आता है उसको आप करें। इस टाइम पर जो है आप बाहर अगर निकल रहे हैं तो आप कोई डिवाइस से ही चंद्रमा को व्यू करें, अदरवाइज थोड़ा सा इसका इंपैक्ट आपके रेटिना पर भी आता है। तो इस टाइम पर आप शांत रहे, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, किसी से बहस ना करें। अपनी माता की सेहत का इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, ये ज्योतिषियों की नजर में उनका ये भरोसा है, और हमने देखा भी है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में ज्योतिष को किस तरह से माना जाता है, और ज्योतिषाचार्य जो बातें कहते हैं उसको पूरी तरह से लोग फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथों की अंगूठियां भी आपको बता देंगी कि कौन कितना ज्योतिष पर भरोसा करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बनती है तो फिर तर्कशास्त्री इन बातों को नकारते हैं। वो इन बातों से बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उसको एक रोचक घटना के तौर पर लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि ज्योतिषाचार्य जो बता रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं, क्योंकि ये लोग खाने पीने, जब ज्योतिष ये बताता है कि नहीं इस समय कुछ भोजन ग्रहण नहीं करे, तर्कशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आपको बताते चले बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ देश की बल्कि विदेश से भी सामने आ रही हैं। और यहाँ पर हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में जो चांद का रंग है वो पूरी तरह से बदल गया है। और भी बाकी हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। अब सीधे आपके पास आते हुए सांत्वना मिश्रा जी, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ज्योतिषाचार्य ने जो बातें कही हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपके अपने अलग तर्क हैं इस पूरे मामले में? देखिए, धर्म का जो रिलेवेंस है वो कर्तव्य से है। जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं वो टोटली खगोलीय घटनाएं हैं। तो हो सकता है ज्योतिषी सही हो, ज्योतिषी पुराना विज्ञान है, लेकिन इसमें जो तर्क है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो तर्क है, जो सही बातें हैं उनको प्रसारित करना चाहिए, उनके बारे में लोगों को एडुकेट करना चाहिए। और आर्यभट्ट ने खुद भी लिखा है कि
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वजह से ऐसी कोई रेज नहीं निकलती जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को कभी भी हम नंगी आंखों से देखेंगे तो उसकी रेज हार्मफुल होगी। तो ये आज का विषय नहीं है, ये आर्यभट्ट ने ही ऐसा लिखा था। नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण को बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं, इससे कोई भी हार्मफुल रेज नहीं निकलती हैं। तो इस तरीके का मिथ फैलाना ठीक नहीं है कि इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, एक बार जल्दी से फिर आ रही हूँ आपके पास। हाँ, चंद्र ग्रहण को जो ऑब्जर्वेशन है वो वैज्ञानिक बहुत लंबे अरसे से खुली आंखों से भी करते हुए आए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आंख खराब होने या कम दिखाई देने आंखों में उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी रेज वहां पर बन रही है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की है। ठीक है, वो सारा स्पेक्ट्रम हमारी आंख पे वैसे ही पड़ता है, हमारी आंखें उसके लिए पहले से ही ट्यून्ड है, तो इसलिए उसका कोई असर पड़ने का कोई वो नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि स्पॉट्स आ जाते हैं ग्रहण काल में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। इसमें 2019 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ था, उस टाइम पे दिल्ली में और बेंगलुरु में प्रेग्नेंट वुमेन्स को बाहर लाया गया था, उनको और मिथ को तोड़ने के लिए लाया गया था। और जब बेबीज हुए तो उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये तो सारा कुछ आप जैसे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल हेल्थ से तो बेबी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। वाटर बैग भी 80% पानी से घिरा है, उस पर इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से ये स्पॉट से लेके बच्चों तक को, गर्भवती स्त्री तक को प्रॉब्लम होती है। हम तो साफ कह रहे हैं 80% वाटर होता है अंदर। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। जी प्लीज। देखिए, चंद्रमा की मूवमेंट होती है वो सबको मालूम है, डेली बेस पे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, वो चंद्रमा की ग्रेविटेशन के कारण ही है, ये तो घोषित है। तो जो इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे ग्रहण लगा हो चाहे ग्रहण ना लगा हो, वो ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट तो मानव के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जो नुकसान फायदा जो भी कुछ है वो तो इंसान जो है उसके लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ट्यून्ड है। इसका अब बीच में ग्रहण आ गया, तो ग्रहण में ऐसा कोई ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से अलग से कोई उसका असर दिखाई पड़े। पृथ्वी और चंद्रमा जब एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं, गुरुत्वाकर्षण वो हर चेंज होता है, वो हर महीने होता है, हर महीने होता है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये एक होता है पेरिजी, एक होता है एपोजी। पेरिजी का मतलब जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक होते हैं अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है। और एपोजी का मतलब है जब सबसे दूर होंगे, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। तो इस जो भी चंद्र ग्रहण होगा वो पेरिजी के ऊपर ही होता है और फुल मून पे होता है। और यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जल्दी से दिखाते हुए देखिए। आपने रांची की तस्वीरें देखी, हैदराबाद की देखिए, राजधानी दिल्ली की, नोएडा की, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर ज्योतिषाचार्य के अपने तर्क होते हैं, तर्कशास्त्री उन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में ब्लड मून वाली तस्वीर भी आपके सामने आएंगी। अलग अलग शहरों की तस्वीरें रांची की दिखा रहे हैं, हैदराबाद की, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोचकतावश अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि वो इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डर में होते हैं और वो ज्योतिष की बात को मानते हुए पूजा पाठ में इस वक्त लगे होंगे। खाना खाना या फिर बनाना ये सभी वर्जित माना जाता है ज्योतिष की नजर में। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही साथ अब आपको बताते हैं जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर किस तरह का पड़ेगा असर। आप अपनी राशि के बारे में भी जान लें। अगर आप भरोसा करते हैं इन तमाम बातों पर तो आपका भविष्य फिर अब कैसे रहने वाला है, एक एक करके वायस राखी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए मेष राशि से शुरुआत करेंगे। तीनों लोग दो लाइन में इस बात को समेटेंगे कि मेष राशि वालों पर कैसा असर पड़ने जा रहा है। चित्रा जी, लेकिन आपसे पहले आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने कहा। देखिए, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा बच्चा 10th क्लास में आकर हमसे ये बोलता है कि उसे साइंस लेनी है तो हम बोलेंगे बिल्कुल लो बेटा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो इन्होंने बात कही, मैं इसका सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि चंद्र ग्रहण को आंखों से देखने से आंखें खराब होती हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पर महाभारत हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में खड़े हुए सभी लोगों ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। श्री कृष्ण भगवान ने उन सबके कर्मों का फल उनको दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा हमारे देवता हैं और इस वक्त मेरे देवता, मेरे भगवान कष्ट में हैं और मैं जाके देखूं अरे कैसा लग रहा है, अरे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो वो कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। ये मेरा ज्योतिष कहता है कि मेरे भगवान इस वक्त कष्ट में है। मैं बैठ के यहाँ प्रार्थना करूं कि हे भगवान आपका ये कष्ट जल्दी खत्म हो। उसे खुली आंखों से ना देखने का कारण कई बार लोग तर्कशास्त्री ये तर्क भी
देंगे ना वाईएस राखी जी की भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा विराजमान हो, उनको किस बात का कष्ट हो सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा महादेव के माथे पर विराजमान है, महादेव तो महादेव हैं, लेकिन उन्हीं के ससुर ने उनको, महादेव के ससुर ने चंद्रमा को श्राप देके खत्म कर दिया था। महादेव ने उन्हें वापस जीवित किया और 15 दिन आप बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। महादेव भी श्राप से उन्हें बचा नहीं पाए, तो आप राजा दक्ष ने यह श्राप दिया था, यह भी मैं क्लियर कर दूं आपको। तो जब महादेव अपने खुद के दिए हुए ससुर के श्राप को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने कहा भैया देखो दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया है, मैं तुम्हें अपने मस्तक पे जगह देकर 15 दिन तो जीवित रख सकता हूं, 15 दिन तुम बढ़ोगे और घटोगे। मतलब ये विधि का विधान है। तो अगर मेरे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और आप उसे खुली आंखों से देख रहे हो और आनंद ले रहे हो, फोटोएं खींच रहे हो, हमारे यहां तो ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहते हैं उगते हुए सूरज की पूजा करो और डूबते हुए सूरज के साथ फोटो खिंचवा के भी मत रखो, डूब जाएगा करियर भी। तो भाई ये हमारी मान्यता है, हम उसे मानते हैं। लेकिन खुली आंखों में बहुत सारे लोग फोटो भी खिंचाते हैं, पर वो गलत है, हम मना करते हैं। सनसेट की तस्वीरें जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से समंदर के किनारे। खैर मैं उस पर नहीं जाती हुए, हमेशा ज्योतिषाचार्य कुछ और बोलते हैं, तर्कशास्त्री उसको अपने अपने तर्कों से काटते हैं, लेकिन उनमें नहीं जाते हुए मैं आ जाती हूँ सीधे राशियों पर कि किस राशि पर किसका असर पड़ने वाला है। मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं, एक एक करके तीनों लोग बताएंगे। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 11वें भाव पे लगेगा, यानी कि लाभेश पर लगेगा। ये ग्रहण जो है आपके लिए बहुत सारी नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, आपको अपने बड़े भाई बहनों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। इस ग्रहण में अपने बड़े भाई बहनों की तबीयत का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जॉब में आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है इस ग्रहण में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मंगल का साल है, हो जाएंगे फिर ये ग्रहण, तब तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो बता रही हैं उसके एक बात मैं बोलूंगी, अभी 9/9/9 आएगा, अभी जस्ट एक दिन बाद इस टाइम पर जो है मंगल का ये साल है। मेष राशि जिनके स्वामी भी मंगल है, इस टाइम पर आपको जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना हो इस 999 पोर्टल पर आप जरूर करें। मेष राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है, लेकिन बस मानसिक ओवर थिंकिंग से आप बचे। ओम हनुमते नमः, ओम चंद्रमसे नमः का ये तो वान्या आर्या जी की बात हो गई। वाईएस राखी जी आप क्या बताएंगी? बिल्कुल, वान्या ने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे इतना कहूंगी कि इनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, ये बात बिल्कुल ना भूलें। इसलिए ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा अलग कहूंगी, आपकी मदर की तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखना है, इवन अपने मन का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेमतलब पे क्रोध आएगा आपको और मूड स्विंग्स होंगे। हाँ, वान्या की एक बात से मैं टोटली एग्री हूँ कि पैसा तो कहीं से चलकर घर आ रहा है, लेकिन माँ बीमार हो गई तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे। इसी वक्त बैठिए और हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आपका भला होगा। इस खूबसूरत समय को आप बिल्कुल कैद कर रखिए पूजा पाठ, आराधना और अर्चना के लिए। जय प्रतीक जी आप क्या बताएंगे मेष राशि वालों के लिए, क्या लाभ क्या हानि? निश्चित तौर पर 11वें भाव पे है, लाभ स्थान है, किसे बोलते हैं लाभेश है, तो निश्चित तौर पर लाभ तो होंगे, लेकिन नौकरी में लांछन भी लग सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में सूर्य केतु भी हैं। और इसके अलावा प्रेम प्रसंग से लेके चीज़ों में आप फंस सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। क्या करें? हनुमाष्टक का उपाय करें और इस ग्रहण को खत्म हो जाने के बाद चनों का 1-1.25 किलो चने लीजिए, चने की दाल लीजिए, उसका दान कर दीजिए। ये तो हो गई मेष राशि की बात। अब मैं तर्क शास्त्रियों के पास आऊं, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी बाकी राशियों की भी बात कर लेती हूँ। वृष राशि के बारे में वान्या आर्या जी क्या बताएंगी? वृष राशि की अगर बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 10वें भाव में लगेगा। ये ग्रहण जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, पर आपकी मदर इन लॉ से थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आप उससे जो है बचें। आपको इस टाइम पर फेम और स्टेटस जो है बहुत ज्यादा जो है मिलेगा। ये ग्रहण जो है आपके करियर साइड के लिए अच्छा है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के लिए, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ या आपकी फादर की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। उपाय के तौर पर ग्रहण के बाद कुछ भी सफेद चीज का अगर आप दान कर देते हैं, ओम महालक्ष्मी आए नमो नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए एक न्यूट्रल इंपैक्ट देके जाएगा। वायराकी जी? ओए होए, बस ओए होए कहूंगी, इतना खूबसूरत टाइम है ये आपकी जिंदगी का। सबसे पहले जो दुश्मन कुंडली मारकर आपके घर में बैठे थे वो सब अब स्वाहा होने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करिए इस टाइम को। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। अच्छा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इस रास्ते से पैसा आएगा, ढेरों आएगा, पर इस रास्ते से जाएगा तो थोड़ा पैसे को सेव कर लेना और इसी टाइम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करो, फिर देखिए जिंदगी बल्ले बल्ले है आपकी। तो ओम महालक्ष्मी का आप जाप करना मैं भी शुरू कर देती हूँ आपके पास आते हुए। जय प्रतीक जी आप बताइए। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों 10वें भाव में हो रहा है, नेम फेम करियर का है और चंद्र राहु का यही योग महात्मा गांधी जी की कुंडली में बना हुआ था। निश्चित तौर पर यहीं से ही आगे का रास्ता, आगे का पथ क्लियर हो रहा है और आने वाला समय पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। धन के लिहाज से ठीक है, लेकिन सूर्य केतु की स्थिति चतुर्थ भाव में होने की वजह से मानसिक तनाव,
घर गृहस्थी में थोड़े बहुत झगड़े फसाद रहेंगे, उस पर ध्यान देना है। रही बात घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए एक अच्छा समय आप कह सकते हैं, बस अगले 14 दिन टाल देने चाहिए। वृषभ लग्न की बात है तो चावल या दही का दान कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमः इसका पाठ करना लाभकारी रहे। चलिए, ये तो वृष राशि की बात हो गई, बाकी की राशियों पर मैं आऊंगी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं। आपको बताते चले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग हिस्सों, राजधानी दिल्ली देखिए, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ, नीचे मुंबई और पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ हिस्सों में अब धीरे धीरे करके जिस ब्लड मून की तस्वीर का हम सभी को इंतजार है वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये चंद्र ग्रहण अपने आप में कुछ राशि वालों के लिए एक बेहतर भविष्य का संकेत करता है तो कुछ लोगों के लिए डर और दहशत की भी बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के बदलाव होने की बात करता है। युद्ध के हालात और ज्यादा पैदा होंगे। हम अमेरिका में देख भी रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पिछले 1-1.5 महीने में किस तरह के बदले हैं और 1-1.5 महीने बाद भी इसका असर इसी तरह से आप देखेंगे। ये ज्योतिष की नजर में इन तमाम बातों को माना जाता है। देश के भीतर भी, अगर देश के अंदर हम देखें, पंजाब में 100 सालों के बाद इतनी भीषण बाढ़ वाली आपदा है जिसको बयां कर पाना शब्दों में काफी ज्यादा नामुमकिन। लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से या फिर जम्मू कश्मीर से जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, यानी कि कई जगहों पर बाढ़ बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। चंद्र ग्रहण का ही असर इसको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इसी के साथ ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, जल्दी से एक बार में तर्कशास्त्रियों का रुख करते हुए अनुराग मिश्रा जी, लेकिन दर्शक कहेंगे हम तो ब्लड मून देखने के लिए बैठे हुए हैं, कब वो तस्वीरें दिखेंगी? वो लगभग 11 से 11:30 के बीच में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो हो रहा है वो क्या है? अभी उसी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ब्राइट था, अब वो धीरे धीरे डार्क होगा। हाँ। फिर वो स्कैटरिंग वाले एरिया में आएगा तो वो रेड कलर का होगा, फिर उससे बाहर निकलेगा तो दोबारा वही रंग पकड़ेगा और फिर वापस अपने रास्ते चलेगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अभी 3.5 घंटे के आसपास, हालांकि अब तो थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी जो दिखाई दे रहा है लखनऊ में हम देख पा रहे हैं, लखनऊ की जो तस्वीरें हैं, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द वहां पर वो ब्लड मून की तस्वीर हमारे सामने आ सकती है? क्योंकि बहुत एक छोटा सा हिस्सा ही बचा रह गया है, जो चमकीला हिस्सा दिखाई दे रहा है। लगभग अभी आधा हिस्सा है। हाँ। जब ये आधा हिस्सा पूरा डार्क में चला जाएगा तब ब्लड मून, तब वो स्कैटरिंग वाले कलर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा और इंतजार, कितना और इंतजार करना होगा? तकरीबन आधे घंटे, लगभग वही, लगभग 40-45 मिनट। अच्छा, अभी 40 से 45 मिनट और इंतजार करना होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जल्दी से जावेद आलम, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आपने कहा 40 से 45 मिनट अभी इंतजार करना होगा, उसके बाद ब्लड मून वाली तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएंगे। देखिए, जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको इससे एक चीज का पता चलेगा कि जो हमारा जो चंद्रमा है ये चक्कर लगा रहा है हमारी धरती के, और उसके साथ साथ हमारी जो धरती है वो भी रोटेट कर रही है। तो इसकी वजह से जो जब एक प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, उस अलाइनमेंट में आने में 40 से 45 मिनट लगेंगे। जब वो उस अलाइनमेंट में आ जाएगा और उसके बाद जब सारी जो हमारी जो स्कैटर हो जाएंगी आपकी ब्लू लाइट और जो हमारी रेड वाली लाइट होगी, जब वो रिफ्रैक्ट होकर जब सेंटर पे आके पड़ेगी मून के, तो उस टाइम पे जाके जो हमारा मून का कलर है वो आपको पूरा रेड, कॉपर रेड दिखाई देगा, और इसी को ही हम ब्लड मून कहते हैं, और जो आज हमें सौभाग्य मिल रहा है वो देखने का। लेकिन ब्लड मून पर मुझे याद नहीं आता है कि कोई गाना बना हुआ हो। सारे जितने भी गाने हैं वो अभी जो चंद्रमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई पूरा चांद, कोई आधा चांद, लेकिन ब्लड मून पर अभी तक कोई भी गीत बॉलीवुड के लोगों की अभी वहां पर नजर नहीं गई होगी। हो सकता है कि आज की तस्वीरें देखने के बाद आगे आने वाले वक्त में हमें दिखाई दे। ये जो चंद्रमा है वो परिवार के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पति पत्नी के रिश्तों के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से, और चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे देवता हैं हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जिससे आप जो भी रिश्ता जोड़ना चाहें वो आप जोड़ सकते हैं। परिवारों में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको चंदा मामा कहकर हम उनको तमाम कविताएं कंठस्थ कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो वो फिर चंद्रमा में एक अलग छवि देखने के लिए लगती हैं। कई लोग प्रेमी से तुलना करने लगते हैं, प्रेमिकाओं की तुलना की जाती है, और इस तरह से अलग अलग रंग भी चंद्रमा के जब बदलते हैं उसको लेकर भी अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। बहुत सारी कविताएं भी कक्षा 5वीं में आपने पढ़ी होंगी, 6वीं में, 7वीं में चंद्रमा को लेकर हमने देखी है। लेकिन जब भी चंद्रमा की बात होती है, अपने आप में ये बेहद अनूठी तस्वीरें जो इस वक्त अलग अलग हिस्सों से समेटकर हम लेकर आए हैं। अब सीधी सांत्वना मिश्रा आपके पास आते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ब्लड मून की तस्वीरों का भी देश को इंतजार है। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी।
चित्रा जी, ये बहुत सुंदर तस्वीरें आ रही हैं और चंद्रमा हमेशा से सुंदर रहा है, तो इसको कभी निगेटिव भाव से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है जैसे आप कह रहे थे कि अगली फिल्म बॉलीवुड पे बने, चूंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है, तो इसकी वजह से चूंकि जो रेगुलर घटनाएं होती हैं बॉलीवुड वही देखता है, वही बनाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम इसको धार्मिक घटना माने और इसे भय का विषय बनाएंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भय से धर्म का नाता नहीं है और भय से कोई दुकान भी नहीं चलनी चाहिए। साइंटिफिक कारण उसका हम लोगों को एडुकेट करें कि साइंटिफिकली क्या नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली आप क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन वो बार-बार उन लाइनों का भी जिक्र किया जाता है, भय बिन होए न प्रीत। अगर आप कहेंगे कि नहीं भय नहीं बनाना चाहिए, तो भय को लेकर तो हमारे शास्त्र ही अलग अलग व्याख्या और वर्णन करते हुए नजर आते हैं। का बहुत सम्मान करते हैं, जुड़ी हुई हैं, इन्होंने 2-2 अंगूठियां पहनी हुई हैं। हाँ। ये खुद ज्योतिष शास्त्र को मानती हैं। अगर इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, ये साइंटिस्ट है, एक मिनट मैं ज्योतिष शास्त्र को मानती हूँ, लेकिन मैं भय को नहीं मानती हूँ। भय से इंसान आप हर बार पर्सनल हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए मैं अंगूठियां पहनी हूँ, मैं स्टूडियो आने के पहले अंगूठियां उतार भी सकती थी। मैंने बिल्कुल कहा कि मैं ज्योतिष को मानती हूँ, ज्योतिष हमारा विज्ञान है। आपने शब्द गलत यूज करे हैं, मैंने कौन से शब्द गलत यूज करे? डर कर ही अंगूठियां पहनता है इंसान, ज्योतिष के पास डर कर ही जाता है। मैं आपको चला रहे हैं, आप लोग डरा कर ही लोगों से दुकान चला रहे हैं। समस्या ज्योतिष के पास आप डर कर गई, पर गई किसी ज्योतिष के पास, फिर क्यों गई? आप उसी दुकान से ही सलूशन लेने फिर गई ना। आप क्यों गई? लेकिन और फिर अगर आपको डर नहीं है तो आपने अपनी अंगूठी छुपा क्यों रखी है? साइंटिफिक कारण पूछा मैंने, ये नहीं, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा, हमने भी मैं यहाँ बैठ के मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष विज्ञान गलत है। मैंने कहा हमारे भारत में ज्योतिष विज्ञान पुराना है, मैं मानती हूँ इसको, लेकिन डरा के लोगों को अपनी दुकान नहीं चलाना चाहिए। दुकान चला रहे हैं यहाँ पर बैठ के, हम टीवी पे दुकान चल रही है, बुरा क्यों लग रहा है? फिर नहीं तो बुरा तो नहीं लग रहा है, आपकी भाषा गलत है ज्योतिष के लिए। आप अगर मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे लड़ना है, अपना विद्या के लिए भाषा सही लीजिए। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपनी अंगूठी अंदर क्यों मोड़ रखी है? अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, खुले में कीजिए ना, जबरदस्ती आराम से कोई बात नहीं। ठीक है, साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको सभ्यता नहीं आती है। आपको क्या आता है मैडम? मैं तो आपसे मैडम करके बात कर रही हूँ, आप बकवास कर रही हैं। चंद्रमा शीतलता के परिचायक है, चंद्रमा शीतलता के परिचायक है, और हम वो बना के रखेंगे। नहीं आती वो आपने दिखा दी, आपके अंदर तो और भी नहीं है। मैंने कोई भी अभद्र शब्द आपके लिए यूज नहीं किया, आपने किया। आप लोगों का एजेंडा है किसी से जब आपके पास तर्क नहीं होते, आप किसी से पर्सनल हो जाइए और बकवास करने लगे, बस आप यही कर सकते हैं। ज्योतिष ने आपको पन्ना पहनाया, सही पहनाया, क्योंकि आपका बुध पीड़ित है। बहुत अच्छा किया, प्लीज पहने। आप भी कुछ पहनिए अपने। नहीं मैं तो पहन ही रखा है, मैंने तो पहन ही रखा है। अच्छा ठीक है, हम ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं आएंगे, आ जाते हैं हम चंद्रमा पर बात कर रहे हैं। चंद्रमा शीतलता का परिचायक है, वो शीतलता स्टूडियो में भी बनाकर रखेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी, और मतलब यहाँ की जो स्थिति है, मुझे वो कविता याद आ गई, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। थोड़ा सा परिवर्तित कर लेंगे तो दोनों लोगों का ये अपना हठ योग है जो यहाँ पर चला आ रहा है एक दूसरे पर। इस तरह की टिप्पणी नहीं करते हुए तस्वीरों पर हम आ जाते हैं, हट को छोड़ देते हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें देश तक पहुंचाएंगे जो लखनऊ से सामने आ रही हैं, हैदराबाद से सामने आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें। हालांकि ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि डर और दहशत का आलम, क्योंकि चंद्रमा को हम ईश्वर मानते हैं, भगवान के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारे त्योहार सिर्फ चंद्रमा को समर्पित त्योहार हम मनाए जाते हैं। तो जब उनको ग्रहण लग जाता है तो फिर आगे आने वाला वक्त डराने वाला भी है, भय पैदा करता है, आपके जीवन पर सीधा असर डालता है, और उसको लेकर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए सांत्वना मिश्रा जी, फिर मैं बाकी की राशियों पर आऊंगी। मिथुन राशि वालों की बात करेंगे। लोगों को डरा के अपनी दुकान नहीं चलाना चाहिए। कोई भी ग्रह अगर खराब है या कुछ भी है तो उसका कारण आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है। मैं बार बार अपनी भारतीय संस्कृति की महत्व की बड़ाई करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हमारा ज्योतिष विज्ञान जो है पुराना विज्ञान है, लेकिन आप उसको र्यूमर बता के या अपनी दुकान चला के आप लोगों को मिस इंटरप्रेट मत करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब मान रही हैं आप संस्कृति है, विज्ञान है, उसको दुकान तो ना बोलें कम से कम। नहीं दुकान में देखिए संस्कृति है, विज्ञान है, ज्योतिष, तो दुकान तो ना बोलें। तो आप लोगों ने दुकान
बनाया क्यों है उसको? किसने बनाया है? तो अगर बनाया है तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप बुरा मत मानिए ना। क्यों जा रही ऐसी हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। चंद्रमा पर बात करने वाले लोग चंदा मामा से सीख भी लें। हाँ, जीवन में शीतलता और रोशनी लगातार हम बिखेरेंगे। हम इस तरह की कटुता का जिक्र नहीं करेंगे। वापस लौट आती हूँ। तमाम जो बाकी की राशियों वाले हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा रहने वाला है उनका भविष्य। मिथुन राशि के बारे में अब बात करेंगे। वाइस राखी जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? चंद्रग्रहण की बात की जाए, मिथुन राशि वालों के लिए एक सरप्राइज लेके आ रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर आपके सपने पूरे होंगे। अगर बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा सपना है कि आपका बड़ा सा लोन है वो उतर जाए, वो सही होगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं वो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आपको पीआर मिल सकता है। ज्योतिष आपको कभी भी डराता नहीं है। ज्योतिष ये कहता है सतर्क रहो, सनातन से जुड़े रहो, भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ रहो। ये बात मैं नहीं कह रही। जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ की माँ भी पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ की माँ भी पैदा नहीं हुई थी, तब भी मेरे जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे चंद्र ग्रहण में बाहर मत निकलो और ये गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा नहीं है। तो भैया ये बात ज्योतिष की नहीं है, हमारे बुजुर्गों की। हमारे बुजुर्ग जो बोलकर गए हैं वो सब सही बोलकर। मतलब आप ये कह रही हैं कि परंपरा का निर्वहन समय के साथ आगे की ओर बढ़ता रहा है और इसको लेकर हम घर परिवार में भी सुनते हुए चले आ रहे हैं कि ये चीजें खाना वर्जित हो जाता है, बच्चों को पहले ही खाना दे दिया जाता है। जितने भी खाने के अन्न होते हैं उनमें तुलसी दल तो उनको डाल दिया जाता है ताकि उनमें शुद्धता बनी रहे। इस तरह की बातें हैं जो परंपरा के लिहाज से जब भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो फिर तमाम जो भारत के सामान्य परिवार हैं वहां पर हम इस चीज को फॉलो करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगी वान्या आर्या जी? चित्रा जी, बस मैं 5 सेकंड्स का समय लूंगी क्योंकि आपके वृषभ राशि है, तभी आप फेमिन इंस्पिरेशन और विमेन एम्पावरमेंट पर इतना अच्छा काम करिए और आप फीमेल्स को इतना ज्यादा सपोर्ट करिए। दिस इज रियली वेरी कमेंडेबल। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें भी बताई हैं। वृषभ राशि वाले तमाम लोग बड़े खुश होने वाले हैं। मिथुन वालों का लेकिन क्या होगा, आप बताइए उनके बारे में। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, ये आपके कुंडली के 9वें भाव पर लगेगा जो कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य भाव का होता है। इस टाइम पर ये वो समय है जब लक आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपको मिलेगा। अभी गुरुदेव बृहस्पति भी जो है वो आप ही की राशि में है। इस टाइम पर आप अपनी पिता की हेल्थ का जो है आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। लक आपको पूरा इस टाइम पर सपोर्ट करेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और ये वो समय है जब आप धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा अपने जीवन में इंक्लाइंड होंगे और आपके जीवन में जो है आपकी मास्टर एजुकेशन जो है वो भी आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। करियर में भी इस टाइम पर आपको प्रमोशन मिल सकती है। ये ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जय प्रतीक जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, 9वें भाव में कहीं ना कहीं ये गोचर है। भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, तो भाग्य को बल मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति जरूर फंस सकती है, पिता से लाभ होगा, नौकरी व्यापार में प्रमोशन के चांसेस, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर आ सकता है। तो आपके लिए समय मुफीद दिखता है, बेहतर दिखता है। उपाय के नाम पर कल ग्रहण का जब पारण हो जाए 1.25 किलो मूंग की दाल का दान कर दीजिए और कुशा कल गणेश जी को जरूर चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आ जाती हूँ सीधे कर्क राशि वाले। वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा रहने वाला है और इस ग्रहण काल का असर उनके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। वाइस राखी जी, आपसे शुरुआत करते हुए कर्क राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है समय? कर्क राशि आपकी तो राशि का स्वामी ही चंद्रमा है और आप देखिए तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपके ऊपर इस ग्रहण का असर तो जरूर होगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी मूड स्विंग्स, एंजाइटी, किसी करीबी से आपका ब्रेकअप, किसी करीबी से आपकी लड़ाई या कहीं पर आपका पैसा फंस जाना, धोखा मिल जाना, प्लस माँ की सेहत का थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखिए आप। और अपनी मूड स्विंग्स को सही करने के लिए जब कल आप स्नान करें तो पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। आपके लिए ये ग्रहण बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आ रहा है, पर अगर आप अपने मूड पर काबू कर ले, अपने मन पर काबू कर ले तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, एक एक करके वान्या आर्या जी, कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 8वें भाव पर लगेगा जो कि पीड़ा का भाव होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी भाव होता है। इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है, आपको अपनी इन-लॉज की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चंद्रमा कर्क राशि, क्योंकि चंद्र ग्रहण है ये, तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में इस टाइम पर बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या है, ग्रहण के बाद किसी भी सफेद चीज का आप दान कर दें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप करें और ग्रहण
ग्रहण के बाद जब बाद में आप कुछ चांदी धारण कर लें जो आपको इमोशनली जो है हमेशा ठंडा रखती है, आप चीजों पर रिएक्ट नहीं करते। चंद्रमा, अब चांदी का क्या चंद्रमा से कोई कनेक्शन है? बार बार चांदी पहनने की सलाह दी जाती है जी। ये इसका जेमस्टोन चांदी और मोती, ये दोनों ही चंद्रमा के दोनों स्टोन्स होते हैं, मेटल होता है। ये अगर आप पहनते हैं, चांदी हमारे शरीर को ठंडा रखती है, तो इसीलिए जो हमारा मूड है वो हमेशा जो है, मतलब जो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप चांदी पहने, चांदी पहने जी, हाँ, जी, और जी, मोती धारण करें ताकि आप अपने गुस्से पर थोड़े काबू कर पाए। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है और मोती का कनेक्शन स्ट्रेट चंद्रमा। ठीक है, कर्क राशि वालों के बारे में जल्दी से जी प्रतीक जी। तो देखिए, हर मेटल की एक तासीर होती है। सोने की तासीर गर्म है, इसीलिए सूर्य और बृहस्पति के रत्न उसमें पहने जाते हैं। चंद्रमा की तासीर ठंडी है, इसीलिए मोती उसमें पहना जाता है। अब आते हैं प्रश्न पर। कर्क लग्न, कर्क राशि, अष्टम भाव में ये ग्रहण है। शनि की ढैया से आप ऑलरेडी पीड़ित है, मैं कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकता। यातायात, चालान, इस तरह की चीज़ों में फंसेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। अष्टम भाव का ये चंद्रमा अधिकारी आपको पीड़ित कर सकते हैं, शत्रु हावी हो सकते हैं। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग बिल्कुल नहीं दिखते अगले 14 दिन, ध्यान रखना होगा। बल्कि बात आते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति जरूर सडन धन मिल सकता है, लेकिन कर्जों में दब सकते हैं, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पर इंपैक्ट हो रहा है। अष्टम भाव ससुराल का है, वहां से भी कोई तनातनी या दिक्कत भरी चीजें हो सकती हैं। और अब अलग अलग 10 शहरों की तस्वीरें आ गई हैं, जल्दी से वो तस्वीरें भी पहुंचा देती हूं, उसके बाद राशियों पर आगे हम बढ़ेंगे। आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। नोएडा, जयपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, रांची, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। चंद्रमा अब जो पूरी तरह से आपको हमने दिखाया था बिल्कुल शुरुआत में, पूरा पूर्ण चंद्रमा किस तरह से धीरे धीरे जब उसका हिस्सा ढकता हुआ चला गया तो वो कैसे छोटा होता हुआ चला गया है। आधा चंद्रमा कई हिस्सों में आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि उनके कैमरे से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। 10:43 हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन कुछ देर में 1 घंटे हो जाएंगे चंद्र ग्रहण को लगे हुए। देश के कोने कोने से चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें जो सामने आ रही है आपको दिखा रहे हैं। हमारे देश में आप जानते हैं ग्रहण को देखने का अलग अलग 2 नजरिया है। पहला धार्मिक नजरिया जो ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से हम जानते समझते और उसको फॉलो करते हैं। दूसरा नजरिया विज्ञान का नजरिया है। आज के वैज्ञानिक युग में चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत में लोग वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ही साथ पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को भी पूरी महत्ता देते हैं। धर्म के जानकार अगर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, आपको सचेत रहने की जरूरत है। आप इस समय बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो वर्जित रखें, आप भोजन नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए। और आपको ये बताते चले, थोड़ी देर के बाद यानी कि जैसे ही घड़ी की सुई 11 बजाएगी उसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये चंद्र ग्रहण जो कई सालों बाद हुआ है, ये चंद्र ग्रहण जो पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के तौर पर यहां पर परिवर्तित होने वाला है, ये चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत सारे संदेश और संकेत भी लेकर आ रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के ठीक पहले हमने देखा था किस तरह के बदलाव देश के भीतर ही हम सब ने जाने थे, देखे थे, महसूस करे थे। और इस समय की ये तस्वीरें जो बेहद खास हैं, अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं। शुरुआत में हमारे तमाम संवाददाताओं ने आपको दिखाया कि कैसे पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है आसमान में, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे चंद्रग्रहण लगा और समय आगे की ओर बढ़ता गया, उसके बाद देखिए चंद्रमा का जो हिस्सा है वो कैसे छोटा होता हुआ चला गया। और अब तमाम जगहों से सिर्फ एक पतली सी लकीर आपको दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में ये भी विलुप्त हो जाएगी। मुझे लग रहा है इसके बारे में ज्यादा अच्छा अनुराग मिश्रा जी बता पाएंगे। अनुराग जी, कितना आपने तब कहा था जब थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी 40 से 45 मिनट का इंतजार, अब और कितना इंतजार करना होगा? बस लगभग वही 11:15 के आसपास हमको दिखाई पड़ेगा। 11:15 से 11:30 के बीच में वो जो है ब्लड मून की तरफ वो दिखना शुरू हो जाएगा। ब्लड मून की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा 11 से 11:15 के बीच में। जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बस एक पतली सी रेखा ही नजर आ रही है जयपुर से हमें। अनुराग मिश्रा जी, इस पर आप टिप्पणी करेंगे? जावेद जी। हाँ जी मैम, जैसे हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है और हमारा जो ये जयपुर है, दिल्ली है, ये अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे प्लेस्ड हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वेस्ट में जो इलाके हैं, जैसे हमारा जयपुर राजस्थान वेस्ट में होने की वजह से वहाँ पे मून जो है पहले हमारे चंद्रमा की सीध में आ जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है जयपुर पे वो ज्यादा जल्दी वहाँ पर टोटल एक्लिप्स होने वाला है। अब हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से जयपुर बहुत दूर नहीं है,
लेकिन आप अगर देखेंगे मेरे ख्याल से 3.5 से 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे 4 व्हीलर से। लेकिन जयपुर में चंद्रमा का आकार बिल्कुल अब एक पतली सी रेखा की तरह आपको नजर आ रहा है, जबकि वहीं नोएडा में आप अगर देखें तो अभी भी यहां पर पूरी तरह से विजिबल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन लग रहा है सबसे पहले जयपुर से क्या हम ब्लड मून की तस्वीरें देखेंगे जावेद जी? बिल्कुल मैम, सबसे पहले जो आपको आएगी इमेज जो आएगी ब्लड मून की वो जयपुर से ही आएगी, क्योंकि हमारा वेस्टर्न इलाके हैं और वेस्टर्न इलाके में वो चीज पहले दिखेगी एज कम्पेयर टू सेंट्रल और ईस्टर्न इलाकों की रिस्पेक्ट में। अभी की ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, ये किस तरह से परिवर्तन हुआ है? हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्या हो रहा है कि बिल्कुल डार्क एरिया में आता जा रहा है। जितना ज्यादा डार्क एरिया में आता जाएगा उतना ज्यादा होगा हमारी धरती की जो सूर्य की जो लाइट है वो उतनी ज्यादा ब्लॉक होती जाएगी अर्थ की वजह से, तो जिसकी उसकी वजह से जो होगा मून पे पड़ने वाली रोशनी कम होती जाएगी। तो 11:01 में एक ऐसा टाइम आएगा दिल्ली से कि उस पे मून के ऊपर कोई भी लाइट सूर्य की नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो टोटल एक्लिप्स उस टाइम पे हो जाएगा। उसके बाद जो होगा हमारा जो चंद्रमा होगा वो ब्लड मून की तरफ मूव हो, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन की वजह से वहां पे कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सांत्वना मिश्रा जी, एक आपकी भी टिप्पणी इन तस्वीरों पर। जयपुर में हम देख रहे हैं एक बहुत महीन पतली सी रेखा ही नजर आ रही है चंदा मामा की, और थोड़ी देर में वो भी आपको नजर नहीं आएंगे ग्रहण के बाद, और उसके बाद ब्लड मून की तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो जाएंगी। सांत्वना जी, जैसे हमारे साथी तर्कशास्त्री कह रहे थे कि वेस्ट में जो स्टेट्स हैं जैसे जयपुर है और सेंट्रल में जो स्टेट है जैसे दिल्ली है, हाँ। तो यहाँ आने में लेट लगता है क्योंकि जो मून है वो वेस्ट से ईस्ट उसका डायरेक्शन होता है रोटेशन का। तो इस तरीके से हमें समय समय पर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तस्वीरें मिलेंगी। यही मैं बात कह रही हूँ कि यहाँ हमें तर्क से हम समझ सकते हैं, नॉलेज से हम समझ सकते हैं कि कौन सी घटना क्यों हो रही है, और इसी पर बात होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को आप डरा दो कि ऐसा नहीं ऐसा होगा और आप उससे अपना बिजनेस बना लो। मैं यही बात कर रही थी। मतलब डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरने वाली कोई लेकिन कई बार वो एक लाइनें हम सुनते ना कि ऐड की डर के आगे जीत है, लेकिन आप कह रहे हैं डराना नहीं चाहिए इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। और चंद्रमा हमेशा से अच्छा ग्रह रहा है और उसकी पूजा भी होती है, लेकिन डर से पूजा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा से पूजा होना चाहिए। मेरा तर्क यह है, आप किसी को डरा के अपना आपके साथ बैठे हैं, क्या किसी भी ज्योतिष आचार्य ने एक बार डर शब्द बोला? सिंगल बार किसी ने नहीं बोला। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हर बात अपने ऊपर क्यों लग रही है? होना चाहिए। चित्रा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो चोर के दाढ़ी में तिनका, हर बात अपने ऊपर लग क्यों रही है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं भी जब से स्टूडियो में बैठी हूँ मैं यही बात कर रही हूँ, ज्योतिषी पुराना विज्ञान है, ज्योतिषी अच्छा विज्ञान है, लेकिन इनको जानबूझकर पटांग बातें करनी है। मैं यहाँ देखिए लड़ने नहीं आई हूँ, आपको मेरा मूड नहीं खराब के लिए नहीं तो मैं नहीं अपने मंत्रों का आप जाप कीजिए, अपने मंत्रों को सिद्ध करिए, मंत्र को शांत। मैं शांति से बात कर रही हूँ, उनको बीच में क्यों बोलना है? सारे ज्योतिषी कहते हैं डरना मना है, सावधान रहना है, तो सावधानी में क्या दिक्कत है? वो ऐसा क्यों बोल रही है? मैं उनसे पर्सनल नहीं हो रही हूँ। Why she is commenting like this? बार ये कह रहे हैं ना कि डर ना फैलाएं। कौन फैला रहा है डर यहाँ पे? अगर कोई नहीं फैला, देखिए एक मिनट, मैंने पूरी बात यही बोली कि डरना नहीं है। मैं भी लोगों को यही बता रही हूँ कि साइंटिफिक चीजों पे चाहिए। अगर आप फैला रहे हैं तो ही तो आपको बुरा लग रहा है। भी पूर्वज यही कहते थे। बिल्कुल मैं मानती हूँ, और मैं बार-बार कहती हूँ कि पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। अगर उन डराने वाले लोगों से कचरा हटा लिया जाए तो उनकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, डर कोई नहीं फैला रहा है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको ज्योतिष विज्ञान मानता है, तो ज्योतिष के नजरिए से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तर्क शास्त्रियों के नजरिए से भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं। हमारी हजारों सालों पुरानी परंपरा है जिसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। हम विज्ञान की कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर इस तरह की बातें होती हैं। ब्रह्मदत्त ने इसके बारे में बताया, बिल्कुल हमारे पुरातन संस्कृति में ये सब मेंशन है। मैं वही कह रही हूँ कि इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। और ये बात
ये मेरे निगेटिव तरीके से प्रेजेंट करके जबरदस्ती लड़ने आ रही है। मेरा कोई इनसे पर्सनल तो है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं वापस। हमारे जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी राशि के बारे में बताइए, अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं होगा, कुछ बुरा होने वाला है तो क्या उपाय कर सकते हैं ताकि अपने ऊपर कोई भी अगर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है उससे हम अपने आप को दूर रखना चाहें तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। मैं आ जाती हूँ सिंह राशि के ऊपर। वाईएस राखी जी क्या बताएंगे सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय आगे आने वाले वक्त का? पहली बात तो सिंह राशि वालों, शनि की ढैया आप पर चल रही है और केतु भी आप ही के घर पर बैठा हुआ है। केतु है क्या, तो केतु के इस दशाओं के अंदर मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि आपका समय अच्छा है, कोई बड़ा काम आपका सिद्ध होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। केतु भी आपको मोक्ष की तरफ यानी कि भक्ति की तरफ लेकर जाएगा। और अगर केतु घर पर बैठा हुआ हो, लगन के अंदर हो और ऐसे टाइम में हम इस वक्त मंत्र जाप करें तो आप अगर सिर्फ 3 माला भी जाप कर लेंगे वो मंत्र माला आपका सिद्ध हो जाएगी जिस भी कार्य में आप जाएंगे सिंह राशि वालों। और वो मंत्र एक बार उदाहरण देकर आप बता सकते हैं, आपके हाथ में माला भी है, किस तरह से वो जाप करें? देखिए सीधा सा आप अपने हाथ में, माला आपके हाथ में नहीं भी है तो एक माला, अगर मैं 1000 माला पढ़ूंगी वो एक जगह पर है, मैं आपको एक माला पढ़ने का तरीका बताती हूँ। आप अपनी जीवा को अपने तालू के साथ ऊपर टच करिए और टच करके अपने मन में ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इस वक्त सूर्य का मंत्र जितना जाप करेंगे, भले ही चंद्र ग्रहण है क्योंकि केतु आपके यहाँ बैठे और शनि की ढैया चल रही है, उतना आपको जीवन में लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए, लेकिन मन में जाप कीजिए और अपनी जीवा को तालू के साथ टच कर लीजिए। और हाँ, कल सुबह आपको गेहूं का दान जरूर करना है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ, हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी भी इस वक्त आ चुके हैं स्टूडियो में, लेकिन उसके पहले जय प्रतीक जी आपसे जानना चाहूंगी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय? देखिए सिंह राशि राहु के साथ समसप्तक योग बना रही है जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस पूरे साल चित्रा जी, मैं तमाम बार कह चुका हूं, तमाम न्यूज चैनलों में कह चुका हूं, 3 ही राशियां प्रताड़ित हैं, कर्क, सिंह और कुंभ। तो सिंह जहां पर सूर्य केतु है उनको भी ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि सूर्य केतु एक साथ पितृदोष बन गया। तो निश्चित तौर पर उनके लिए पैतृक संपत्ति में विवाद, पिता से विवाद, नौकरी में बड़ा खतरा, व्यापार चलता हुआ अचानक से उसमें चीटिंग हो सकती है। आर्थिक स्थिति डावाडोल दिखती है, किसी को उधार ना दें, कर्ज लेन देन से बचें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट दूर दूर तक नहीं करना है, अगले 1 पखवाड़े तक। कहते हैं चंद्र ग्रहण का असर 1 पखवाड़े तक, मतलब 1 पक्ष तक होता है, इसलिए कहा भी गया शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। तो अगले 14 दिन तक बहुत ध्यान रखना है आर्थिक स्थिति का। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल निश्चित है, हालात तलाक तक के आ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और अगर शादी फिक्स होने जा रही है अगले 15 दिन टाल दीजिएगा, नवरात्र के पहले कुछ मत करिएगा। स्वास्थ्य निश्चित तौर पर दिक्कत देता है, हार्ट का इश्यूज, बीपी का इश्यूज आपको या आपके पिता को हो सकता है। तो इसलिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ज्यादा से ज्यादा इस दौरान आप लोगों को करना चाहिए। और देश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जरा हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें जयपुर, दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली की आपको बताते चले कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत कुछ देर में हो जाएगी, 7 मिनट बाकी हैं उसके ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजधानी की तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी दिल्ली में आप देखिए पूरा चंद्रमा किस तरह से दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे करके जब यहां पर पृथ्वी की छाया पड़ती है उसके बाद उसका आकार किस तरह से परिवर्तित होता है और अब बस एक पतली सी लाइन ही आपको दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में ये हिस्सा भी पूरी तरह से ढक जाएगा। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की। लखनऊ की तस्वीरें भी आप देखिए, बिल्कुल यहां पर पतली सी लकीर आपको दिखाई दे रही है आसमान में, यानी कि पूरे जो गोल चंद्रमा थे उनका हिस्सा ढका जा चुका है और ये केवल एक छोटा सा हिस्सा इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर में आपको बताते चले 11 बजे का वो वक्त होगा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे देश में देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर हिस्से में। जयपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जयपुर में भी बिल्कुल पतली सी आप एक लकीर देख रहे हैं और उसका पूरा बाकी का शेड आप देखिए कि जब पृथ्वी की छाया यहां पर पड़ती है, सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वो एक एक हिस्से को किस तरह से ढकती हुई चली जाती है। चंद्र ग्रहण यूं तो 3 प्रकार के होते हैं और ये तस्वीरें नोएडा की। नोएडा में तो अब बिल्कुल एक एक पतली सी, वो भी बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तभी ये तस्वीर आपको दिखाई देगी, यानी कि यहां पर नोएडा में अब चंदा मामा आपको नजर नहीं आ रहे हैं।
पूरी तरह से पृथ्वी की छाया ने उनको ढक लिया है। ये तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, जयपुर की हमने आपको दिखाई। नोएडा में आप देखेंगे एक बहुत पतली बारीक सी लकीर आपको नजर आ रही है, लेकिन और राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें मुझे लग रहा है कि ये किसी कैंपस की तस्वीरें, नेहरू तारामंडल की तस्वीरें हैं। वहां पे हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, अगर हमारे पास हैं तो क्या हम चल सकते हैं वहां पर? नेहरू तारामंडल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब चंदा मामा का रंग परिवर्तित होगा, ब्लड मून में जब वो दिखाई देंगे, तब वो तस्वीरें अपने आप में एक तरफ ज्योतिष जो बता रहे हैं, ज्योतिषाचार्य वो बता रहे हैं आगे आने वाला वक्त बहुत सारी चुनौतियां लेकर आने वाला है। अगले 15 दिन बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, तर्क शास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ ये एक खगोलीय घटना है, इसको बहुत ज्यादा डराने के हिसाब से नहीं देखा जा सकता, या फिर ज्योतिष जो कह रहा है उसको खगोल शास्त्री या तर्कशास्त्री उस पर बहुत भरोसा नहीं करते हैं। आपको बता दें तकरीबन 4 मिनट का इंतजार कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, जयपुर, नोएडा की तस्वीरें, जो ताज़ा तस्वीरें नोएडा की हमने दिखाई, वहां पर तो ये बारीक लकीर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले किन राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा वो भी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।